सूबे में मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। दरअसल योगी सरकार ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द करते हुए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वक्फ के नाम से अभिलेखों को दर्ज किया जाएगा। बता दें कि 7 अप्रैल 1989 को जारी किए गए शासनादेश को निरस्त करते हुए फिर से प्रक्रिया शुरू किए जाने का आदेश दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उप सचिव ने बताया कि शासन द्वारा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 को लागू करते हुए वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ऐसी संपत्तियों के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह जैसी स्थिति में सही दर्ज है या नहीं, इन सब का अवलोकन होगा। बता दें कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। अलीगढ़ में 4000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों को चिन्हित किया जा चुका है। इसमें से कुछ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। उत्तर प्रदेश में अब वक्फ संपत्तियों की जांच की जाएगी। योगी सरकार ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है, जहां वक्फ बोर्ड के उप सचिव ने इस आदेश को जारी किया है। तो अब राजस्व अभिलेखों में इनको दर्ज किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, क्या जानकारी मिल रही है? दिनेश, देखिए, ये मामला कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला है, जिसको लेकर अब सरकार ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि बोर्ड की जो जमीनें हैं वो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त के मामले सामने आते रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा मामले अलीगढ़ में आए हैं, पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, पूरे प्रदेश भर में है। लेकिन निश्चित तौर पर पश्चिमी यूपी में जिस तरह शिकायतें आई, उसके बाद सरकार इस चीज की बारीकी से जांच कर रही थी। हालांकि सिया वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा शिकायतें आई थी कि जमीनों को बेचा गया, वक्फ की जमीनों को बेचा गया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वसीम रिजवी के जो मौजूदा उनके कार्यकाल से उसमें सबसे ज्यादा जमीनें बेची गई। तो ऐसे में तमाम शिकायतें हुई हैं और उस शिकायतों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार बारीकी से जांच कर रही थी, और जांच करने के बाद वो इस फैसले पे पहुंची है कि अब 33 साल पुराना जो आदेश था उसे रद्द किया जाएगा। और तमाम जो अगर देखा जाए 7 अप्रैल 1989 जो आदेश जारी था, उसे शासन आदेश ने अब निरस्त कर दिया है। तो 33 साल पुराना आदेश अब निरस्त होगा। और उसके साथ साथ ये मामला अब पूरी तरीके से सरकार चाहती है कि 1960 वाला जो कानून लागू था, उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ बोर्ड अधिनियम 1960, तो 1960 को लागू किया जाएगा और उसी हिसाब से इसकी जांच होगी। संपत्ति की रिकॉर्ड जांच होंगे, जिसमें मस्जिद, कब्रिस्तान और ईदगाह शामिल है। हालांकि बहुत से वक्फ में अगर मदरसा आता है तो उसकी भी जांच होगी। तो उस संपत्तियों की जांच करके सरकार उसे मेंटेन करेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो इसको लेकर अल्पसंख्यक का जो कल्याण और वक्फ बोर्ड के जो उप सचिव हैं शकील अहमद सिद्दीकी, उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी करके इसे उप सचिव ने पूरी तरीके से इसे आदेश को पालन कराने की नोटिस जो है वो 75 जिलों में जारी कर दिया है कि इसको इसकी रिपोर्ट दे। और हालांकि सरकार इसमें भी कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, उसको रखने के बाद उस कैबिनेट इसे पास करेगी। फिर उसकी जांच होगी कि कहाँ कहाँ इसकी संपत्ति है, संपत्तियों की जांच होगी, अवलोकन होगा और इस संपत्तियों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार अब निगरानी करेगी। अकमल इमाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। अकमल इमाम जी, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? नहीं, फैसला अगर किसी भी संपत्ति की जांच से है और उसमें अगर गड़बड़ हो रहा है तो निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए, जांच में सबको सहयोग करना चाहिए। सरकार का ये जो आदेश है, अगर इसके अंदर कोई छिपी हुई राजनीति नहीं है तो निश्चित तौर पे ये बेहतर एक निर्णय है। लेकिन अगर इसी के आधार पे, जैसे आपने डायरेक्टली एक बात कही, मस्जिद और मदरसों की जांच, अगर इस बात को फोकस करके सरकार इस पर कुछ राजनीति करना चाहती है या चुनावी दंगल में इस मामले को लाना चाहती है तो निश्चित तौर पे ये एक धूर्ततापूर्ण कदम होगा। बाकी जो जांच अगर ईमानदारी से हो और जो अधिनियम 1960 का था अगर वो लागू होता है तो निश्चित तौर पे
हमारी पार्टी भी समर्थन करेगी और मुस्लिम समाज भी समर्थन करेगा इस बात का। चलिए, मोहम्मद आफाक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आफाक साहब, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? वक्फ बोर्ड के उपसचिव ने एक आदेश जारी किया है जिसमें अब जांच तो की जाएगी, लेकिन साथ ही जो पुराने नियम थे उसको भी, आदेश को रद्द करके अब नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चलिए, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क करते कोशिश करते हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, बड़ा फैसला है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इसके अंदर अगर कोई राजनीति नहीं छुपी है तो फैसला बेहतर है, समाजवादी पार्टी भी आपका सपोर्ट करेगी, लेकिन बीजेपी इस तरह के मामलों को लेकर राजनीति करती है, ऐसा उनका कहना है। देखिए दिनेश जी, उन्हें राजनीति नजर आती हो वो देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है और उसी काम के क्रम में इस नए आदेश को देखा जाना चाहिए। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर के बेचने की शिकायतें आ रही थी, तमाम सारे विवाद उठ रहे थे और उसमें ये भी देखा जा रहा था कि कहीं अगर कोई संपत्ति इनके यहाँ दर्ज हो जा रही है तो भी बेचारा दौड़ रहा है और उसका भी मुकदमा यहाँ एक लखनऊ में एक बोर्ड की अदालत उसमें सुनवाई होता है। तो पता चला गाजियाबाद, उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग दौड़े लखनऊ तक चले जा रहे। ये पूरी जो स्थितियां थी प्रदेश की, उन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। वक्फ संपत्तियों की जांच होगी और कैसे वो वक्त में आई, कैसे दर्ज हुई, कैसे क्या हुआ, इस सारी चीजें जांच का विषय होगी और इसी से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो ये तमाम शिकायतें बेचने, खरीदने और घोटाले की तमाम इसमें आती हैं, उस पर भी लगाम लग सकेगी, जिससे इनके आपस में भी जो मुकदमेबाजी, जो झगड़े, जो तमाम स्थितियां उत्पन्न होती, उस पर भी पटाक्षेप होगा। तो इसका सबको स्वागत करना चाहिए। सरकार का ये उठाया गया बहुत ही समयानुकूल उचित कदम है। चलिए, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मोहम्मद आफाक जुड़ गए हैं। आफाक साहब, बड़ा फैसला है, किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं? देखिए, गैर कानूनी जगह पर अगर गैर कानूनी ढंग से बने हैं तो मस्जिद हो या मदरसे हो, उनको तोड़ देना चाहिए, बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। हम इस चीज का समर्थन करते हैं। मगर ये सरकार जो है सिर्फ मुसलमानों ही के लिए ऐसे क्यों ला रही है? ये सरकार कहती है कि जितनी भी धार्मिक जगह है, जितनी भी वो है, और उनकी सबकी जांच होगी, उन सबको सिर्फ मुसलमानों ही पे सारी बात आएगी। ये बताइए, हम इस बात से परेशान है कि हमको ही डायरेक्ट क्यों कहा जाता है कि देश में सारे समुदाय के लोग रहते हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं, उनके लिए कोई कानून अभी तक के क्यों नहीं आ रहा है? क्या अवैध ढंग से मुसलमान ही हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है? वही धार्मिक जगहों को अवैध ढंग से बनाए हुए? ये बताइए आफाक साहब, मेरा सवाल है। आफाक साहब, अगर कोई काम अच्छा होना है, अगर कहीं कोई समस्या लग रही है और उसको दुरुस्त करने के लिए अगर प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसमें ये हिंदू और मुसलमान वाला मुद्दा कहां से आता है? अभी कुछ ही दिनों पहले बिशप पीसी सिंह के खिलाफ भी इस तरह से काम किया गया, पूरी तरह से पुलिस लगाई गई, जांच की गई, उठाधरी की गई, छापे मारे गए। वहां पर भी हम कह सकते थे कि ये ईसाइयों को लेकर हो रहा है, उनके ठिकानों को लेकर हो रहा है। कई मामले ऐसे भी आते हैं जहां मंदिरों में या इस तरह की कोई दिक्कतें होती हैं, जहां लगता है कि यहाँ परेशानी है, कुछ गड़बड़ हो रही है, वहां पर भी कार्रवाई होती है। ये हिंदू और मुसलमान बीच में लेकर क्यों आते हैं? खास तौर से जहाँ जहाँ मंदिर बने हैं, क्या उन सबकी नक्शा नगरी और उन सबके जो है कागजात हैं? जो जगह जगह पे मंदिर बने, उनकी जांच के लिए आदेश नहीं आए। एक मुसलमानों की जांच के, मदरसों के, मस्जिदों की जांच के आदेश आएंगे, उनको ध्वस्त किया जाएगा, पूरी मुसलमान की संपत्तियों को खंडर बना दिया जाएगा, उनकी निशानियां आफाक साहब, खत्म कर दी आफाक जाएंगी। साहब, जब कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उसका फिर विरोध करने आप ही जाते हैं। तमाम ऐसे बड़े मंदिर हैं जहां पर मस्जिदें बनी हुई हैं और जब उनके दस्तावेज लेकर कोर्ट में पेश होते हैं तब आप ही पहुंचते हैं विरोध करने के लिए कि इसकी जांच ना की जाए। चलिए, नहीं, अगर उसकी जांच के लिए जाते हैं तो वो गलत है। जो गलत है तो उसकी जांच के लिए हम क्यों जाएंगे? हमको नहीं जाना चाहिए। और पहली बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर सारे समुदाय को, सारे धर्म को अधिकार है अपनी आस्था से अपना, अगर कोई ऐसी चीज गलत चीज है तो उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई भी धार्मिक जगह। चलिए, विवेक श्रीवास्तव जी, बीजेपी मुस्लिमों को टारगेट क्यों कर रही है? सीधा सीधा आरोप है जी, किसी को
टारगेट करने का कोई विषय ही नहीं है। इनके खुद में जितने विवाद हैं वक्फ संपत्तियों के बेचने को लेकर के, उनकी रिहाइश को लेकर के, और उससे इतर जो विवाद अन्य लोगों की संपत्तियां वक्फ पे जहां नाम चढ़ जाता है उनका जो विवाद है, इन विवादों को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। लेकिन और मुस्लिमों जैसा को ही कि टारगेट क्यों किया जाता है? आप मदरसों की जांच करवाते हैं, आप अब वक्फ बोर्ड पर आ गए हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जहां लेकर आप मुस्लिमों को लेकर पहुंच जाते हैं। उनको देखिए शिकायत है दिनेश कि जी, भाई एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है, आप मंदिरों पर क्यों नहीं जाते? हम बता रहे हैं दिनेश जी, मदरसों में पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाते हैं पता नहीं। जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं, उनकी डिग्री की अहमियत क्या है पता नहीं। ये कहते हैं साहब वो पढ़ के विदेश चले जाएंगे, मौलाना का काम करेंगे। इंडियन पासपोर्ट में उनकी शैक्षिक योग्यता क्या लिखी जाएगी, उनकी डिग्री की विधिक हैसियत क्या होगी? अगर हम उन बच्चों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो इनको दिक्कत है। अगर हम दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दिलाना चाहते तो इनके पेट में दर्द है। अब आप बताइए, मुसलमानों के दुश्मन हम हैं या ये हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? अभी इन्होंने कहा वक्फ की संपत्तियों की जांच क्यों होनी चाहिए। अभी वक्फ गया था लड़ने ज्ञान वापी का मुकदमा, उस पर तब हिंदुओं ने आपत्ति की, साहब वक्फ से क्या वास्ता। ये तो अदालत ने खारिज कर दिया वक्फ के उस दावे को। लेकिन जो प्रयास इनके लोगों के द्वारा होता है मैं उसकी एक वानगी बता रहा हूँ। हर जगह वक्फ का कागज लेके खड़े हो जाते हैं, जांच होते हुए चला साहब यहाँ वक्फ का कुछ है ही नहीं है। ये तमाम जो व्यवस्था है, जो ये लोग बेच रहे हैं, लखनऊ में तमाम सारी संपत्तियां बेचने का काम वक्फ का बोर्ड का चला है। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारी शिकायतें हैं। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले गाजियाबाद से कुछ लोग लखनऊ आए थे मुकदमा लड़ने की, वक्त से उनकी संपत्ति वक्त में दर्ज हो गई थी। तो अब आप ये स्थिति देखिए कि इस तरह के अगर अनाचार से हम प्रदेश को मुक्त दिलाना चाहते हैं, एक रास्ता बनाना चाहते हैं, तो इनके पेट में दर्द होता है। चलिए कहते साहब हिंदू मुस्लिम। चले अकील अकील क्या लग रहा है, जिस तरह से काम एक तरफ करने का दावा किया जा रहा है कि जो बुराइयां हैं समाज से उसको खत्म किया जाए, दूसरी तरफ वही मुद्दा उठा लिया जाता है हिंदू मुसलमान का। क्या राजनीतिकरण हर मुद्दे का होना जरूरी है? और उत्तर प्रदेश की क्या ये वाकई तासीर है कि कोई भी मुद्दा होगा उसको हिंदू या मुसलमान में परिवर्तन करना होगा? निश्चित तौर पे देखिए, इसे दो नजर से देखा जाता है। देखिए, सरकार अपने काम को बेहतर करना, हर समाज को लेकर साथ चलना, सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया उस पर काम करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हमें काम से मतलब है। निश्चित तौर पे जब चुनाव कोई आता है, 2024 का चुनाव करीब है, ऐसे में नगर निकाय का चुनाव करीब है, तो निश्चित तौर पे जो ऐसे मुद्दे आते हैं बोर्ड को लेकर, मदरसे को लेकर, मस्जिद को लेकर, एनआरसी जैसे मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इसे राजनीतिक तौर पर देखा जाता है और उसे उसी रूप में दे भी दिया जाता है। उससे दो फायदे देखिए होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें चुनाव का भी फायदा होता है और दूसरा इस पे राजनीतिक लोगों को मुद्दे भी मिलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसे हमेशा दो नजर से देखा गया है, कभी एक नजर से नहीं देखा गया है। हालांकि मामला साफ यही है कि बोर्ड में जितने घोटालेबाजी हुई है, देखा जाए वसीम रिजवी के रहते हुए कितने मामले दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज हुए, यही मामले चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का हो, चाहे वो मदरसे का हो, ऐसे को लेकर इतनी शिकायतें शासन में गई है कि सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच होगी। जांच होने के बाद उसे अभिलेखों में दर्ज कर दिया जाएगा। जब अभिलेखों में दर्ज हो जाएगा तो कोई भी ट्रस्ट या कोई भी कमेटी उस पर फैसला नहीं ले पाएगी। ऐसा लगता है इसमें दो चीज एक समझना जरूरी होगा। अभी तक जितनी राजनीतिक दल रहे, क्या वो दल इस मुद्दे को छेड़ने से डरते रहे? और शायद बीजेपी ने अब इस मुद्दे को छेड़ा है तो अब इसको ये सियासी तूल दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे डरती इसलिए रही है कि समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोट बैंक ठीक ठाक था, बहुजन समाज पार्टी के पास वो ठीक ठाक बैंक था। तो जब मुस्लिम वोट बैंक उनके पास है, अगर इस मामले को वो छेड़ते तो कहीं ना कहीं वो बितक जाते और इसका नुकसान खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार तो ये चाहती है कि अगर हम मुस्लिम के मुद्दों को लेकर उठाएंगे या उस पर फैसले लेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारा उसका फायदा होगा, तो जो हिंदुत्व वोट है वो एक होगा। तो ये भी इस नजर से भी देख सकते हैं, दिनेश, एकदम साफ तस्वीर है, क्योंकि इनको कोई इसमें डर नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो ये इनकी जो पॉलिटिक्स है वो उसी तर्ज पर है। तो ऐसे में लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार जो होता है, मुख्यमंत्री जो होता है वो सभी का होता है, तो वो हर समाज को लेकर चल रहा है। भले ही वो पॉलिटिक्स उसकी पार्टी अलग कर रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री का ये मानना होता है कि अगर
शिकायत आ रही है तो हम उस पर फैसले लेंगे। फैसले बेहतर लेने हैं कि शिकायत ना आए, उसका एक रास्ता बन जाए जिससे कहीं ना कहीं वो मजबूत भी हो जाए। हाँ, हालांकि जो अवैध है, जो कहीं ना कहीं बेबुनियाद है चीजें, जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे अभी मस्जिदों की जैसे जांच हो रही थी कि लाउड स्पीकर पे अब आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सुन्नी वक्फ की जो जमीनें हैं मस्जिद में जो मुतल्ली है, जो लड़ाइयां हो रही थी, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड कमेटी दर्ज है कि नहीं दर्ज है, फर्जी कमेटी को FIR होगी। तो तमाम चीजों को लेकर जो शिकायतें हुई उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। अगर अधिनियम, अगर 33 साल पहले जो नियम बनाए गए थे, अगर वो बेहतर चलता तो मुझे लगता है सरकार को ये फैसला नहीं लेना पड़ता कि उस कानून को रद्द करके 1960 के कानून को फिर से चलिए उसको लागू किया जाएगा। बिल्कुल एक और सीधी बात है कि अगर समाज में परिवर्तन करना है तो विरोध भी झेलना पड़ेगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि जो काम किया जा रहा है वो समाज हित के लिए है या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद आफाक साहब, अकमल इमाम साहब, अखिल सिद्दीकी, विवेक श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों की जांच की जाएगी। संपत्तियों के जांच के साथ ही जो पुराना 27 साल पुराना जो नियम था उस नियम को भी रद्द कर दिया गया, उस आदेश को रद्द कर दिया गया है। यानी कि अब जो भू अभिलेख हैं उन अभिलेखों में इस संपत्ति को दर्ज भी किया जाएगा। चलिए।